ओम शांति। सबसे पहले हम शिव बाबा को याद करेंगे। मैं एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ। सारा ध्यान मस्तक के बीच में लगाएं। छोटा सा सितारा चमक रहा हूँ। अंतर्मुखता की गुफा में बैठी हुई हूँ। मैं तपस्वी आत्मा तपस्या में लीन हूँ। मुझसे शुद्ध किरणें निकल कर बाहर की ओर फैल रही है। इकतीस 7/2020 के महावाक्य हैं। आज बाबा ने विशेष समझाया कि इन आँखों की बहुत संभाल रखनी है। दृष्टि परिवर्तन करने के लिए बाबा ने युक्ति बताई कि हम परमात्मा के संतान और ब्रह्मा बाबा की संतान हैं। यह सत्संग शुरू हुआ है बाप के ब्रह्मा तन में आने से। तो सत्य बाप है, सत्यम शिवम सुंदरम आकर के सत्संग की स्थापना करते हैं और हम सभी ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं। तो यहाँ हम पढ़ाई भी पढ़ते और यह वंडरफुल पाठशाला ऐसी है जहाँ पर दृष्टि को शुद्ध रखने की बात बाबा सिखाते हैं। एक ब्रह्मा के बच्चे बनते तो एक परिवार बनता है और इस परिवार में बाबा ने कहा किसी की भी दृष्टि बुरी जा नहीं सकती। एक तरफ बाबा ने कहा ये पढ़ाई है, पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ इस पाठशाला में पवित्रता की भी प्रतिज्ञा ली जाती। बाप ने कहा यहाँ सब सुनते हैं, आते हैं, बाप के बनते हैं, परंतु मुख्य मेहनत पवित्रता की है। मन वचन कर्म की शुद्धि करने की मेहनत है। तो यह मेहनत सबसे नहीं हो पाती है, लेकिन बाबा ने कहा अगर यह मेहनत हो तो सभी शुद्ध दृष्टि से रहें और सभी के आपस में आत्मा भाई भाई की दृष्टि बनती जाएगी। बाबा ने कहा बाप ब्रह्मा तन में आकर के ब्राह्मण कुल की स्थापना करते हैं, तो साथ साथ सभी उनके मित्र संबंधी आदि भी ज्ञान में आते हैं। तो धीरे धीरे ये पेड़ बढ़ता जाता है, संख्या बढ़ती जाती है, तो ये एक बहुत बड़ा परिवार बन जाता है। तो परिवार समझ कर चलते हैं तो दृष्टि श्रेष्ठ बनती है। तो बाबा ने आज पूरी मुरली में आंखों पे ध्यान रखने के लिए कहा, दृष्टि को शुद्ध बनाने के लिए कहा, आत्मा भाई भाई की दृष्टि रखने के लिए कहा। बाबा ने कहा कि सत्यम शिवम सुंदरम ही एक सत्संग स्थापन करते हैं, वही हमें सत्य का संग देते हैं। बाकी तो सभी झूठे संग हैं, कुसंग हैं, माया के संग हैं, बाकी सारे संग गिराते हैं, लेकिन एक सत्य का संग बाप ही हमें तारता है। मीठी बच्चे, यह वंडरफुल पाठशाला है जिसमें तुम पढ़ने वाली आत्मा देखने में नहीं आती तो पढ़ाने वाला भी दिखाई नहीं देता है। यह है नई बात। प्रश्न है इस पाठशाला में तुम्हें मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है जो और कोई पाठशाला में नहीं दी जाती? उत्तर है यहाँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा देते कि बच्चे कर्मेंद्रियों को वश में रखना, कभी किसी बहन पर बुरी दृष्टि न हो। तुम आत्मा रूप में भाई भाई हो और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बहन भाई हो। तुम्हें बुरे ख्यालात कभी नहीं आने चाहिए। ऐसी शिक्षा इस यूनिवर्सिटी के सिवाय और कहीं भी नहीं दी जा सकती। गीत है दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। ना दूर देश की रहने वाली आत्मा देखने में आती, ना दूर देश का रहने वाला परमात्मा देखने में आता। एक ही परमात्मा और आत्मा है जो इन आंखों से देखने में नहीं आते। यह सब चीजें देखने में आती हैं।
यह समझने में आता है कि हम आत्मा हैं। यह मनुष्य समझते आत्मा अलग है और शरीर अलग है। आत्मा दूर देश से आकर शरीर में प्रवेश करती है। तुम हर एक बात को अच्छी तरह से समझ रहे हो। हम आत्मा कैसे दूर देश से आती है? आत्मा भी देखने में नहीं आती और परमात्मा पढ़ाने वाला भी देखने में नहीं आता। ऐसा तो कभी कोई सत्संग में अथवा शास्त्रों में सुना नहीं, ना कभी सुना ना कभी देखा है। अभी तुम जानते हो हम आत्मा देखने में नहीं आती है। आत्मा को पढ़ना ही है, आत्मा ही सब कुछ करती है। यह नई बात है ना जो कोई भी समझा न सके। परमात्मा जो ज्ञान का सागर, वह भी देखने में नहीं आता। बाप कहते ड्रामा प्लान अनुसार अपने समय पर आकर मैं शरीर धारण करता हूँ, नहीं तो तुम मीठे मीठे बच्चों को दुख से कैसे छुड़ाऊं। तुम बहुत अभी जागे हुए हो, दुनिया के मनुष्य सब सोए पड़े हैं। जबकि तुम्हारे पास आकर समझे और ब्राह्मण बने और सत्संगों में कोई भी जाकर बैठ सकते। यहाँ ऐसे कोई आ न सके क्योंकि यह पाठशाला है ना। बैरिस्टरी के इम्तिहान में तुम जाकर बैठो तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। यह है बिल्कुल नई बात। पढ़ाने वाला भी देखने में नहीं आता और पढ़ने वाला भी देखने में नहीं आते हैं। आत्मा अंदर सुनती है, धारण करती है, अंदर निश्चय होता जाता है। यह बात तो बरोबर ठीक है। परमात्मा और आत्मा दोनों देखने में नहीं आते। बुद्धि से समझा जाता है कि मैं आत्मा हूँ। कई तो यह भी नहीं मानते, कह देते सब नेचर है। कर्मेंद्रियां जो धोखा देती हैं उनको भी वश में करना है। मुख्य है आंखें जो सब कुछ देखती हैं। आंखें देखेंगी तभी तो कहेंगे हमारा बच्चा है, नहीं तो समझे कैसे। वास्तव में कोई अंधे सूरदास हो तो ज्ञान को बहुत अच्छा उठा सकते हैं, क्योंकि धोखा देने वाली आंखें नहीं है, भल कुछ और काम वह कर न सके, ज्ञान तो अच्छा ले सकते हैं। स्त्री को भी नहीं देखेंगे जो बुद्धि जाए। क्रिमिनल अर्थात बुरी दृष्टि से कभी किसी बहन को नहीं देखना है। तुम भी बहन भाई हो, बुरी दृष्टि का जरा भी ख्याल न आए। आजकल भल कलयुग है, भाई बहन भी खराब हो पड़ते, परंतु लो मुजीफ बहन भाई के बुरे ख्यालात नहीं रहेंगे। अब बाप के हम सब बच्चे हैं। बाबा डायरेक्शन देते तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो तो यह पक्का हो जाना चाहिए हम भाई बहन हैं। हम आत्माएं भगवान के बच्चे भाई भाई हैं और शरीर में प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा भाई बहन बनती हैं, क्योंकि एडॉप्ट होते हैं ना तो बुरी दृष्टि जा न सके। यह पक्का पक्का समझो हम आत्मा हैं। हम आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कर्म करता हूँ। मैं कर्मेंद्रियां थोड़े ही हूँ, मैं तो इनसे न्यारी आत्मा हूँ। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। वह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। जबकि बाप को आकर पावन बनाना होता है तभी बाप सबको मिलने आते हैं। मूल वतन में आत्माएं जाकर मिलेंगी, वहां तो कोई खेल नहीं है, वह तो है अपना घर। वहां सब आत्माएं रहती, अंत में सब आत्माएं वहां चली जाती हैं। पुनर्जन्म लेते रहना है ताकि सब आ जाएं, सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आ जाएं। फिर पिछाड़ी में नाटक पूरा होता तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। सब बातें बाप ठीक समझाते हैं। ज्ञान मार्ग है ही सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता तो सत्य बोलने वाला बाप संगम पर ही आकर सत्संग
करते हैं। बाप जब आते तो बच्चों से मिलते हैं, इसीलिए गाया जाता संग तारे को संग डुबोए। तुम तमो प्रधान कैसे बन जाते? कुसंग है रावण का, सामने दुश्मन है माया, शिव बाबा है मित्र, उनको कहा जाता पतियों का पति। यह महिमा कोई रावण की नहीं है। रावण को सिर्फ कहेंगे रावण, बस और कुछ नहीं। रावण को क्यों जलाते? वहां भी तुम सर्विस कर सकते हो। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते क्यों जलाते हैं। रावण कौन था, कब आया? ब्लाइंड फेथ है ना, तुम बच्चों को समझाने की अथॉरिटी है। जैसे वह शास्त्र अथॉरिटी से सुनाते, सुनने वाले भी बड़े मस्त होते, पैसे देते रहते हैं। इसके लिए भी बहुत पैसे देते कि संस्कृत सिखाओ, गीता सिखाओ। बाप समझाते, बच्चे तुम कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते आए हो। तुम्हारे पास जो उस ब्राह्मण कुल के होंगे वह आते रहेंगे, इसलिए तुम प्रदर्शनी आदि करते हो। यहाँ का फूल होगा तो आएगा जरूर। यह झाड़ बढ़ता जाता, बाप ने बीज लगाया, यह ब्रह्मा, उनसे फिर ब्राह्मण कुल बनता है। एक से बढ़ते गए, पहले घर वाले, फिर मित्र संबंधी आसपास वाले आने लगे। फिर सुनते सुनते देखो कितने आ जाते हैं। कहते हैं भगाते थे, पटरानी बनाते थे। पटरानी तो स्वर्ग में बनेंगी ना, जरूर यहाँ पवित्र बनाया होगा। यह नॉलेज है महाराजा महारानी बनने के लिए, नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची कथा तुम सच्चे भगवान से सुनते हो। बाप पूछते हैं कृष्ण के चित्र आदि खरीद करते, कृष्ण का इतना मान क्यों है? क्योंकि वह छोटा बच्चा है ना। महात्मा से भी बच्चों को ऊंच रखते। कोई बाल ब्रह्मचारी भी होते, परंतु उनको मालूम है कि काम क्रोध क्या होता है। छोटे बच्चे को पता नहीं रहता, इसलिए महात्मा से भी ऊंच, इसलिए कृष्ण को जास्ती मान देते हैं। कृष्ण को देख बहुत खुश होते, इन जैसा पति मिले, इन जैसा बच्चा मिले, क्योंकि कृष्ण में बहुत कशिश है ना, सतो प्रधान है। बाप कहते जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान से सत्तमो रजो में आते जाएंगे और खुशी भी बढ़ती जाएगी। पहले तुम सतो प्रधान थे तो बहुत खुशी थी, फिर कला कम होती गई। तुम जितना याद करेंगे इतना सुख फील होगा और ट्रांसफर भी होते जाएंगे। उड़ती कला बनती जाएगी। संपूर्ण बनना है ना, चंद्रमा की भी लकीर रह जाती, फिर कला बढ़ते बढ़ते संपूर्ण बन जाता है। तुम्हारा भी ऐसे ही है, चंद्रमा पर भी ग्रहण लगता है तो कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। तुम फट से 5 विकारों का दान दे सकते हो। आंखें भी कितना धोखा देती, समझते नहीं है कि हमारी बुरी दृष्टि जाती है। हम जबकि ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो भाई बहन हो गई, तो ब्रदरली लव निकलकर क्रिमिनल लव में परिवर्तन नहीं करना है। कोई को दिल अंदर खाता है, बाप के बने हैं तो फिर बुरी दृष्टि क्यों जाती है? परंतु वह अवस्था नहीं है। भल मुरली बहुत अच्छी सुनाते, बहुतों को समझाते, बुरी दृष्टि बन जाती। इतनी गंदी दुनिया है, बच्चे समझते हैं मंजिल बहुत ऊंची है। बाप की याद में सेंसिबल होकर रहना है। बाप कहते वह है निराकारी दुनिया, वहां विकार होता नहीं है। वहां भी अगर आप पवित्र बने तो वह भी रावण राज्य बन जाए। फिर यहाँ और वहां में फर्क क्या रहा? कॉलेजों में बच्चे बच्चियां इकट्ठे पढ़ते तो बहुतों की बुरी दृष्टि हो जाती है।
परंतु यहाँ का नियम है कि बुरी दृष्टि रख न सके प्रजापिता ब्रह्मा के तुम गोद के बच्चे बनते हो। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन ठहरे तो बुरी दृष्टि की बड़ी खबरदारी चाहिए। इसमें बहुतों को दिक्कत होती है। ऊंचते ऊंच पद पाना है तो मेहनत करनी है। बाप कहते हैं पवित्र बनो, इनका भी कोई मानते नहीं है। कोई मानते कोई नहीं मानते, बड़ी मेहनत है। बच्चों को खबरदार रहना है, मेहनत बिगर तुम क्या प्राप्त कर सकते हो। जांच करनी है हमारी क्रिमिनल आई तो नहीं जाती। पवित्रता हो, बाबा कहते सबसे जास्ती धोखा देने वाली आंखें हैं। जब देखेंगे तभी यह मुख भी म्याऊं म्याऊं करता है। देखते हैं यह चीज खाऊं, यह दिल होती है। इसलिए कर्मेंद्रियों पर जीत पानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहले पॉइंट, पवित्रता की चलन अपनानी है। बुरी दृष्टि, बुरे ख्यालात समाप्त करने के लिए अपने को इन कर्मेंद्रियों से न्यारा आत्मा समझना है। दूसरी पॉइंट है, आपस में रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। अपना अमूल्य टाइम और मनी वेस्ट नहीं करनी है। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। वरदान है, ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्मलोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान रूप में देते हैं। साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो, किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो। क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता, इसलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो और वरदानी और महादानी बनो। स्लोगन है, क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। ओम शांति।